पिछले 3.5 साल से मेरी अपनी डिबेट रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि उनको किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मुल्क की बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, वो ऑब्वियसली वो समझते हैं गवर्नमेंट के वैसे ही मातहत हैं, तो उनको जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वहाँ वहाँ इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। इस सपोर्ट का प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे साबिक, उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। उन्होंने नेम कॉलिंग करके उस वक्त भी कहा कि जी फ़ौज जो है वो पीटीआई के मंशूर के साथ खड़ी हुई है। जब हमें इंटरव्यू दिया मीडिया के लोगों को, जब मिले थे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान पहली मरतबा, और उसके ऊपर भी अभी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने उस वक्त ये बेहतर समझा कि इनकी नई नई गवर्नमेंट है, ये ऑनेस्ट लोग हैं और मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर इनको सपोर्ट किया जाए। इमरान खान साहब ने जो काम बिगाड़े इस्टेब्लिशमेंट ने वो सारे ठीक किए। उन्होंने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिगाड़े, उन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात को जो है वो ठेस पहुँचाई। जो कुछ भी हुआ ये मैं उसका ऐनी गवाह भी हूँ और शाहिद भी हूँ कि जनरल बाजवा जो है वो जा के उन मामलात को ठीक करते रहे प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन मेरी डिबेट ये थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि आपको फिर भी जो है वो इनको सपोर्ट उस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हो ये रहा है कि जो भी इनकी गलतियाँ हैं, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल गलतियाँ, गवर्नेंस के इश्यूज़, इकोनॉमिक्स की गलतियाँ, ये सारी आपके खाते में आएंगी। ये मीडिया भी आप पे आएगा, इस्टेब्लिशमेंट भी, अपोजिशन भी आप पे आएगी, उस वक्त की अपोजिशन जो आज गवर्नमेंट है। और फिर हुआ यही, क्योंकि मुझे ये पता है कि सियासतदान जो होते हैं, ख्वाह वो इमरान खान साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, इनका अपना एक ही इंटरेस्ट होता है। मुल्क का इंटरेस्ट तो पता नहीं कहाँ होता है, इनका पहला इंटरेस्ट जो होता है ना, पहला और आखिरी इंटरेस्ट, वो होता है वोट। अपनी पावर जो है उसको इंटैक्ट रखना, कुर्सी के साथ चिमटे रहना। कुर्सी की खातिर वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। कुर्सी की खातिर जो है, अगर उनको नज़र आ रहा होगा कि जी हमारा बयानिया इस वक्त इतना पॉपुलर हो रहा है कि मुल्क के इदारों की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दो, ख्वाह वो अदलिया का इदारा है या वो फ़ौज का इदारा है, वो उस हद तक चले जाएंगे। उनको नज़र आ रहा है कि अब जैसे इमरान खान साहब की मिसाल है, पैथेटिक तरीन गवर्नेंस थी 3.5 साल में, पुअर इकोनॉमिक्स छोड़ के गए हैं वो इस मुल्क के लिए। मतलब बताने के लिए है ही कुछ नहीं कि आपने महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, इस मुल्क की इकोनॉमिक विजन को लेकर क्या किया। लेकिन अब उनको एक ऐसा बयानिया मिल गया जिससे उनके वो तमाम ऐप जो है, क्योंकि वो नज़र आ रहा है मुबैना तौर पे इमरान खान साहब को, वो ढके जा रहे हैं, छुपे जा रहे हैं, तो ये बयानिया को सूट कर रहा है। हालांकि कतई नज़र इस बात के कि ये बयानिया इस मुल्क के कितना खिलाफ है, ये कौमी सलामती के कितना खिलाफ है। ये फ़ौज जैसे जो हमारा इदारा है जिसकी प्रोटेक्शन में पाकिस्तान का हर शहरी सोता है, उठता है, रहता है, अपनी ज़िंदगी दे देते हैं अफवाज पाकिस्तान, ये उसको कितनी जद पहुँचा रहा है उनका बयानिया इमरान साहब को। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है, वो पॉपुलर हो रहे हैं, उनकी जो पूरे गवर्नेंस है वो पीछे रह रही है। वो ये पॉइंट सामने आ ही नहीं रहा कि उनको पार्लियामेंट ने निकाला है, उनके इत्तेहादियों को छोड़ कर जैसे ही फ़ौज ने आइन के साथ खड़ी हुई या न्यूट्रल हुई तो उनकी गवर्नमेंट धड़म के गिरी। बजाय इसके कि इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया जाए, वो उस चीज़ से भी तवज्जो हटाने के लिए वो उसको साजिश, कोई एविडेंस नहीं अभी तक हमारे सामने आया हो कि ये अपोजिशन बिक गई भी थी। और लेकिन सबसे ख़तरनाक पत्ता जो उन्होंने खेला है कल, और वो मुझे पता है आहिस्ता आहिस्ता इमरान साहब जो हैं वो बयानिए के तो माहिर है, बहुत से लोग उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, चले मैं उसको बयानिया कह देता हूँ। स्टेज बाय स्टेज जो है वो अपनी लोगों को जो है वो अब लेके जा रहे हैं अफवाज पाकिस्तान की तरफ। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये आप भूल जाएं कि आप ये कहें कि नहीं जी हम फ़ौज को तो बहुत अच्छी है, लेकिन फ़ौज का जो सरबराह है उसके साथ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम कभी इस नेगेटिव इस कॉनोटेशन में करेंगे। और ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी था, जब उन्होंने स्पीचेस की तो हमने उस वक्त भी कहा था कि आप ये ना समझे कि जी मैं जनरल बाजवा साहब को कॉल आउट कर रहा हूँ, एक अलग कर रहा हूँ, सिंगल आउट। फ़ौज ये तो आप डिवीजन डाल रहे हैं, मतलब फ़ौज जिसकी डिसिप्लिन फोर्स है, जो होती ही अंडर द हाईएस्ट कमांड है, आप कह रहे हैं नहीं फ़ौजी तो बहुत अच्छे हैं, आपके सरबराह के साथ हमें मसला है। ये नवाज शरीफ साहब ने भी किया, ये इमरान खान साहब ने भी शुरू कर दिया हुआ है, और कल तो उन्होंने जो है वो हदें ही क्रॉस कर दी। और वो मैं आपको दिखाया तो हद क्या क्रॉस की, इसके बाद ISPR का एलामिया आया। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो ये कहा था, इस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि ये पॉलिटिशियन किसी के नहीं होते। आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब कोई ये किसी के दोस्त नहीं होते, ये अपनी कुर्सी के दोस्त हैं, ये अपने कुर्सी के यार हैं। जहाँ पे इनको कुर्सी अपनी मजबूत होती नजर आ रही होगी, ये आपकी कबर बना के उसके ऊपर अपनी कुर्सी रख लेंगे। ये तो अवाम को कुछ नहीं समझते हैं कि तो इनके ये अवाम को मरवा देंगे, ये धरने दे देंगे। मैं तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, इनको नज़र भी आ रहा होगा कि जी उनको कि जी लोग यहाँ मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, ये मरेंगे, हम तो ऊपर पहाड़ों में, आसमानों में, वलायत में बैठे हुए हैं, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो अवाम को मरवा देंगे। तो वो ये कब्रों के ऊपर अपनी कुर्सियाँ जमाने वाले लोग हैं, तो इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी कौम की फ़ौज है
और आज जब फौज खड़ी हुई है आइन के साथ, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और उसके बाद जो है वो जो शुरू हुआ है, जो जलसों के अंदर जो नारे लग रहे हैं, वो हिंदुस्तान के आप एनालिस्ट को ज़रा सुने। वो कह रहे हैं कि हम अरबों डॉलर भी खर्च कर देते तो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हम इस तरह नारे नहीं लगवा सकते थे जो इमरान खान साहब के जलसों में लग गए हैं। और इमरान खान साहब ने कंडेम नहीं किया, वो डिविसिव बात ही करते हैं, डिवीजन्स होती हैं कि फौज बड़ी मजबूत फौज, लेकिन फौज के सरबराह के ऊपर जो है वो उनकी पूरी रिजर्वेशन होती है। तो भाई जब आप फौज के सरबराह में बात कर रहे हैं तो आप पूरी फौज में बात, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि फौजियों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके फौज का सरबराह तो जो है वो तो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, बाकी फौज ठीक है, तो फिर वो फौजी क्या करें उनके साथ। मतलब दिस इज सच अ नेगेटिव, खतरनाक जो है जिसकी तरफ लेके जा रहे हैं। और अभी 20 लाख लोगों के साथ पता नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन कल तो उन्होंने हद ही क्रॉस कर दी। और ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कल क्योंकि हद क्रॉस हो गई। और वो हद क्रॉस किस तरह हुई, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी कहा कि जब कोई खबर आपके पास लेके आए उसकी तहकीक कर लिया करो, क्योंकि गलती से जो है वो किसी कौम को तुम उसमें ना डाल दो, या हलाकत ना हो जाए, फितना ना बर्पा हो जाए। उसका मफहूम ये है कुरान शरीफ की शायद का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे कोई तहकीक नहीं। आगे सुनने वाले जो हैं फॉलोअर्स, वो तो वैसे ही पुजारी हैं, उनकी आंखें ही बंद हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब जो ये अनल हक है, जो ये कहे हक है, जो दूसरे बातिल। इन्होंने कह दिया सब गद्दार तो सब गद्दार, इन्होंने कह दिया फलां बंदा सराजुद्दौला है, मीर जाफिर है तो वो मीर जाफिर है, फलां बंदा मीर सादिक है तो मीर सादिक है। मतलब आज तो उन्होंने खुद ही कह दिया इमरान खान साहब ने कि ये सियासत नहीं कर रहे, वो जिहाद कर रहे हैं। तो मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे बड़ा जिहाद जो इस मुल्क में मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि एक ज़ात है हज़रत मोहम्मद सल्लम की, जिसके ऊपर लोगों का, मुसलमानों का अनकंडीशनल ब्लाइंड फेथ है। मतलब किसी ने खुदावंद ताला को नहीं देखा, आम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, किसी ने कुरान शरीफ को उतरते नहीं देखा। आज़ सल्लम के लबों पर ईमान का नाम कुरान है, और वो वाहिद शख्सियत है जिन पे जो मुसलमान होता है, जब होता ही इसी कंडीशन पे है कि उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, उनकी जगह को लेने की कोशिश करे क्वार्टर भी, उसके खिलाफ लड़ना जिहाद है। अब वो जो कुछ भी कर रहा हो, क्योंकि बाकी तो कोई ये कहे कि जिहाद है जो मैंने कह दिया वो फतवा है, जो मैंने कह दिया वो अनल हक है, जो मैंने कह दिया वो कुरान का सहीफा है, तो ये तो कोई मानने को तैयार नहीं। इससे बड़ी ज्यादती तो कोई हो ही नहीं सकती इस मुल्क के साथ। लेकिन ये ज्यादती इस मुल्क में होने जा रही है जब आपने सियासत को जिहाद बना दिया है। तो मैं ये समझता हूँ असल जिहाद ये है कि जो पोजीशन है हज़रत सल्लम की, वो किसी को लेने ना दी जाए, उसके क्वार्टर भी ना लेने दी जाए, क्योंकि ये सब पॉलिटिशियन है, ये ऑर्डिनरी पीपल हैं। जब तक इनको सूट कर रहा था, आप देखें बाजवा साहब की वो शान में कुलाबे मिलाए जा रहे थे, जब सूट नहीं कर रहा तो गालियां दे रहे। मतलब कुछ ज़र्फ भी होता है यार सियासत में, कोई एविडेंस है आपके पास तो आप हमें बताएं, हम भी मिलकर तनकीद करेंगे, दुश्मन ताजी करेंगे, बल्कि कोर्ट में लेके जाएं। अब जहाँ कोर्ट का मामला आता है, जब वो जज जो आपको सादिर को मीन डिक्लेयर करे, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही वो जज जो है वो ये कहें कि नहीं जनाब ये आपने, आपके डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है, वहाँ पे आप जूतियाँ पड़वाते हैं जजेस को तस्वीरों के ऊपर, ओवरसीज़ में भी, और नारे लगवाते हैं उनके ऊपर, तो आपका किसी भी एतबार सवाए आपकी अपनी ज़ात के अलावा और इस दुनिया में कोई सच नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई इदारा नहीं है, सिर्फ आप ही आप है। तो पूरे मुल्क को आपके हवाले करके सबको इस मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए।